जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कुछ बातों की आप गांठ बांध लो। जो मैं आपको बातें बताऊंगी उनकी आपको गांठ बांध लेना है। आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे अगर आप इन बातों को फॉलो करके चलते हैं तब। देखिए, मैं आपके सामने हूँ आज। आप लोग मुझे कहते हो कि दीदी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमको आपसे अच्छा लगता है, आपसे हम मोटिवेट होते हैं। तो कैसे होते हैं, और मैंने अपनी लाइफ के अनुभव भी तो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसी से तो मोटिवेट होते हो। तो भाई आप अगर आप सफल बन जाओगे तो आपसे भी लोग मोटिवेट होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉग बहुत ही प्यारा रहने वाला है और बहुत ही आपके लिए अच्छा है। जो हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा परेशान हैं और कुछ करना चाहती हैं लाइफ में लेकिन कर नहीं पा रही हैं, और बहुत सारे उनको नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच उनकी उनको इतना कमज़ोर बनाते जा रही है बहुत ज़्यादा। और वो चाहती हैं बहुत कुछ करें, लेकिन दिक्कत आ जाती है क्या कि वो अपने आप से, अपने जो सपने हैं उनसे पहले महत्व नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक सोच उन पर हावी हो जाती है, जिससे वो कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आपको पता ही है स्कूल हर दिन का जाना है। तो भाई इतनी ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ है, इतनी ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि 10 मिनट मेरे पास खड़े हो जाओ, तो मैं सोचती हूँ 10 मिनट, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। 10 मिनट मुझे लगता है जैसे मैंने अपने पूरे दिन के सबसे वेस्ट वो टाइम बर्बाद कर दिया। तो भाई सबसे मेन, आपको अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो समय की आप कदर करना सीखिए, समय को महत्व दीजिए, समय को, क्योंकि समय सबसे बलवान, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में सबसे बलवान जो चीज़ है वो समय है। अगर आपने समय पर पाबंद हो गए, समय के पाबंद आप हो गए कि समय पर मुझे ये काम करना है तो करना है, तो आपने अगर समय पे सब कुछ करना सीख गए, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ बिल्कुल श्योर होके, क्योंकि मैंने ये सब फॉलो किया है। तभी मैंने इन चीज़ों की गांठ बांध ली है कि मुझे भाई ये काम इतने टाइम तक करना है और ये करना है तो करना है। मैंने एक समय तय कर रखा है कि मुझे भाई इस टाइम पर उठना है सोकर तो उठना है, मुझे इतने टाइम तक अपना खाना बनाना है तो बनाना है, और मैं कर लेती हूँ उस टाइम को, क्योंकि मैंने गांठ बांध ली अपने दिमाग से। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई कुछ बोले, मुझे भाई ये सारे काम करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे ना, समय की कदर करना, समय पर अपने सारे काम करना, तो आप समझ लो आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स जो घर में चल रही हैं, आपके दिमाग में चल रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये सब दिक्कतों से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। आप कुछ दिन इसको फॉलो करेंगे। देखिए, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हमको टाइम लगता है उस तरीके से अपने माहौल में ढलने में, हमको टाइम तो लगता है, लेकिन आप शुरुआत करेंगे तभी तो आपका पता चलेगा उसका फ़ायदा क्या है। ऐसे कुछ लोग उठते ही नहीं हैं। जब मैं भी नहीं उठती थी, मैं बोलूँ मैंने अपने जीवन को बदला है। मैंने इस तरीके की, मैं एकदम से ऐसी नहीं हो गई हूँ जैसे आपके सामने अभी मैं दिखती हूँ, एकदम से नहीं हो गई हूँ। मैंने अपने आप को बदला था, क्योंकि मैं परेशान थी उस दिनचर्या से, परेशान थी मैं उन आदतों से, जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी, नहीं सफल हो पा रही थी। लेकिन आज मैंने उन आदतों को छोड़ा और उनको इग्नोर किया, अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर फेंक दिया। तब मैं आज कुछ हद तक कुछ बन पाई हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैं पूरी सफल हो गई हूँ। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो वही मैंने फिर अपनी कोशिश शुरुआत की, और फिर मैंने समय पर उठना, समय पर सारे काम करना, अपने आप को वैल्यू देना मैंने खुद से ही सीखा है। तो मैं खाना ही बना रही थी, रोटियां बना रही थी, और मैं बोल ही रही थी बीच में, देखिए इस टाइम पर, और मैंने एक ही रोटी डाली थी, उसमें बच्चों का टिफ़िन भी पैक नहीं हुआ था, और उस टाइम पे मेरा जो था सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो देखिए भरा हुआ रखा था, तो यही फ़ायदे होते हैं कि हाँ हमारा काम हुआ रखा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम सीधा अपने खाना बनाने लगे, क्योंकि अगर इस टाइम पर नहीं होता फिर मैं इसको सर्च करती, बच्चों का भी टिफ़िन नहीं जाता, मेरा भी टिफ़िन नहीं आता, हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, वो भी नहीं जा पाते। तो सारी चीज़ें ना हम पहले से ही सोच तय कर, जैसे हम भाई मैं आपको बताऊँ सिलेंडर से ही आ गया कि आपके सपने भी ऐसे तो है नहीं आपने एकदम से देखे, आज ही देखे और आज ही आप उन पर काम करने लगे। हम जो चीज़ें हमको करनी होती है ना, धीरे धीरे हमें माइंड में आती हैं, फिर हमारा मन करता है कि हम इस काम को करें, लेकिन हम शुरुआत नहीं करते हैं, मन में ही दबा के रखते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, अरे परसों कर लेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, समय कभी आपके लिए ना रुकता है, ना रुकेगा, और ना कभी
कल आएगा। ये सारी चीज़ें आप तो जानते ही हो, सब बहनें मेरी समझदार हैं। तो भाई समय कभी नहीं आता है, अपने आप को आप वैल्यू दीजिए, अपने आप को पहले रखिए ना। आपके भी सपने होंगे, आपकी भी लाइफ है, आपको किस तरीके से जीनी है ये आपको ही तय करना है। और इतनी किसी को वैल्यू भी मत दीजिए, इतनी किसी को वो भी मत करिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या आपको करना है, कैसे करना है, कोई दूसरा बोले आके। इतनी आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको पता है। आपसे देखिए, मैं अपनी लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप अपनी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकते। मानी सलाह सब देते हैं, लेकिन अधिकतर आपको नकारात्मक सोच वाले लोग मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आपके क्या होगा ना, आप अपनी वैल्यू करना भूल जाओगे, आप अपने आप को महत्व देना भूल जाओगे। आपको क्या लगता है, काफ़ी सारी बहनें आपने देखी होंगी, जब किसी नए रिश्ते में जाती है ना, तो इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए अपने आप को निछावर कर देती हैं, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी। लेकिन कभी पता है, सामने वाले सोचते हैं कभी कि हमारी भी खुशी इनकी खुशी में होनी चाहिए? नहीं, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, लोग बहुत स्वार्थी हैं, अपना ही मतलब निकालते हैं, हर रिश्ते में अपना मतलब निकालते हैं। पहले देखते हैं हमारा फ़ायदा है या नहीं है, तभी आपसे रिश्ता रखेंगे, तभी आपको उसी तरीके की सलाह भी देंगे। सलाह वो आपको इसी तरीके की ही देंगे कि आप उनमें उस सलाह में उनका भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो भाई अपने आप की वैल्यू करना सीखिए। दूसरा पॉइंट आपको ये इन बातों का ज़रूर फॉलो रखना है। तीसरा, सपने देखिए, लेकिन उनको सच करके भी दिखाइए। ऐसा नहीं है आपने सपने देखे और आप फिर उन सपनों को सच करने ही नहीं रहे हैं, आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आपका सपना था, लेकिन आपने आपको इतना बिज़ी रख लिया। देखिए, बिज़ी मैं भी रहती हूँ, पूरा दिन चलती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाता है। पूरा खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों को तैयार करने, दोनों बच्चों को। अभी मेरा देखिए, अभी मैंने नहा तो लिया है, लेकिन अभी मैंने ना ही खाना खाया है और ना ही मैं खुद तैयार हुई हूँ। अब आप सोच सकते हो 15 मिनट के अंदर मुझे खुद भी तैयार होना है, और अभी मेरे बर्तन जो बाकी हैं वो भी बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। तो ये सारा काम मुझे खुद ही करना है। तो आपको क्या है, आपको अपने सपने हैं, आप वो किसी भी हालत में, अगर आपने एक मन पक्का बना लिया, आपका मन पक्का है कि मुझे चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान, कोई मुझे कितना भी रोके, मुझे अपने सपने सच करने हैं तो करने हैं। अगर आपने ये गांठ बांध ली अपने दिमाग में, तो आप ये समझ लो, आपके कितनी भी जिम्मेदारी आ जाए आपके ऊपर, आप वो काम कर लोगे। बस कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उनसे बोल दीजिए, आप अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप मुझे रोकोगे भी नहीं, आप ये बात बोल दीजिए। मैं भी यही बात बोलती हूँ कि देखिए, अगर आपको मुझसे सपोर्ट करना है, मुझे सपोर्ट करना है, तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भाई मुझे रोको नहीं, मुझे इंटरफेयर मत करो, मुझे जो करना है करने दो। बस आप ये तो बोल ही सकते हो भाई, आप मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो और मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे हो। भाई मेरी ज़िंदगी है, मेरे भी सपने हैं, कुछ मुझे भी करना है। तो आप ये बात की गांठ बांध लो, सपने देखिए तो उनको सच करने की हिम्मत भी दिखाइए। क्या होगा अगर आपने अपने सपनों के पीछे से हट गए, आपने कहा मुझे सपने सच करने हैं, और आपने थोड़े दिन उन पर काम किया, फिर आप पीछे हट गए कि भाई चलो होगा, बाद में हो जाएगा, फिर क्या होगा, आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाओगे। कहते हैं ना, जब टालोगे काम को तो कल कभी नहीं आता है, तो ना कल आएगा और आप फिर उसी में धंसते रहोगे। लोग तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, फिर वो आपके लिए और ज़्यादा डिमोटिवेट करें। क्या हुआ तुम्हारे सपनों का, क्या हुआ, तुम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अरे भाई, कर रहे हैं, करेंगे, इसलिए मेहनत करो, शांति से करो, बिल्कुल शोर नहीं मचाओ, ना किसी को एहसास जताओ कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। भाई किसी को जताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम करो। आपने अगर किया, आपने घर के काम कर रहे हो परफेक्ट रूप से, कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है तो नहीं करने दो, क्या जा रहा है, आपको तो सुकून मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है। आप वो काम करो जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, क्योंकि लोगों को खुश ना कोई कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। तो पहले अपने आप को खुश रखिए। ये बातें भी आपको अपनी ज़िंदगी में गांठ बांधनी। और क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा, जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, जैसे अधिकतर यूट्यूब पर वीडियो बनाने की शुरुआत करते हैं, या कोई भी काम को आप A to Z शुरुआत करते हैं, तो क्या लगता है कि सबसे पहले दिमाग में क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे, अरे कोई हंसी नहीं बनाएगा मेरी। तो भाई लोग तो हंसते ही हैं,
किसके ऊपर नहीं हंसे हैं, सबने हंसी बनाई। आपने श्री राम की सुनी होगी, उनकी भी हंसी बनाई थी। सीता माँ को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा भाई। यहाँ पर भगवान तक को नहीं छोड़ा गया है, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, एक तुच्छ प्राणी है। तो हमारा क्या हो सकता है ना, तुच्छ से इंसान है जो कोई भी कुछ कहकर चला जा सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ कह रहा है तो हम खाना खाना बंद कर दें, अपने सपने देखना बंद कर दें। भाई थोड़े दिन शुरुआत में लगता है, जैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तब मुझे लगता था कि हाँ लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। मैं भी कोई आता था ना तो सीधा कैमरा जल्दी से बंद कर दी, इतनी तेज़ी से जाती थी कैमरा बंद कर दूँ। लेकिन मैंने कहा क्या फ़ायदा है इससे, कोई फ़ायदा है लोगों को, मैं कोई उनसा गलत काम कर रही हूँ। वीडियो बनाना कोई गलत काम तो है नहीं। जब आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो आप क्यों उसको छिपाओ, आप खुला करो। फिर मैंने खुले मन से करना शुरू कर दिया। मुझे कोई टोकता भी नहीं है और टोका भी नहीं था किसी ने नहीं टोका था, ना किसी ने मुझे कुछ कहा था। बस मुझे खुद से शर्म लगी थी, अरे ये कैसे सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो और मैं अपना ही काम करूँगी। आज चाहे 10 लोग खड़े हों, चाहे 20 लोग खड़े हों, मुझे अपना वीडियो शूट करना है तो करना है, मुझे वॉइस ओवर करनी है तो वही करनी है। मैं दोपहर में जाती हूँ छत पे वीडियो अपलोड करने ना, तो मुझे लगता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतनी छत पे दोपहर में क्या कर रही है, क्या रीज़न होता है। तो कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ वीडियो अपलोड करने जाते हैं, नीचे नेटवर्क नहीं आते हैं। तो मैं ओपनली बोलती हूँ। ओपनली जब हम झूठ बोलते हैं ना, क्या होता है हम छिपाते हैं अपनी बातों को। लोगों को पता होता है लेकिन हम फिर भी उनसे छिपाते हैं ना, तो वो लोग और हमसे सवाल करते हैं। तो आप क्लियरली बोल दोगे तो वो सवाल ही नहीं करेंगे, उनको एक बार में ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जितना हम छिपाते हैं लोग उतना ही हमको छल के पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा परेशान होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो खैर आपको इन सब बातों का याद रखना है। और क्या, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को कमज़ोर समझना, छोटी छोटी बात पे अपने आप को कोसना कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कि ये कि वो, ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। छोटी छोटी बात, अच्छी बातें सीखिए और बेकार बातों को निकाल दीजिए अपने जहन में, उसमें अंदर ही जाने ही मत दीजिए, निकाल दीजिए। लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सब छोड़ दीजिए। अपने काम पर ध्यान रखिए। और आपको एक बात और, अपनी ज़िंदगी में एक गांठ बांध लेनी है अच्छी तरह से। बिल्कुल इस बात को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि मुझे, ये ज़िंदगी मेरी है और मुझे कैसे जीनी है ये मैं अच्छे से तय कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, परेशानी और दुख, आत्मनिर्भर किसी दूसरे के ऊपर ये मत रहिए, आप निर्भर मत रहिए कि कौन क्या कहता है। क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा हम दुखी कब होते हैं ना, जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फिर हमें दिक्कत आ जाती है, परेशानी आती है, तो हम उनका सहारा देखते हैं। फिर वहाँ पर हमको जब सहारा नहीं मिलता है ना, तो हम वहाँ पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना है ना। अभी खत्म कर। कोई बात नहीं, उसका वो गिर गया है, उसकी एक आँख पहले ही गिर गई, उसकी आँख निकल गई एक। सही है, चिपका दीजिए। वो अलग फेविक्विक से चिपकाने पड़ेंगे। दिखाओ दे दोगी, जुड़ गया। टांग के दिखाओ, टांग के टांगे के नहीं दिखाई पा वहीं भी। कितना छोटा बैग है। तुम कितनी बड़ी हो, तुम ज़्यादा बड़ी हो। तो छोटा बैग है, वो बत्ती सही से करेंगे पापा, बत्ती फिर हो जाए। तो देखिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने जीवन में उनको गांठ बांध लिया है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, यही रहस्य है मेरा, और कोई रहस्य नहीं है। तो आपको अगर इन बातों को फॉलो करना है, एक जिद पकड़ लीजिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अगर आपने इन बातों का जिद पकड़ लिया तो आप समझ लो अपनी ज़िंदगी में आप 99% तक सफल हो सकते हैं। अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो, अगर पूरी तरीके से आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं तो पूरी तरीके से आप भी सफल इंसान बन सकते हो। तो फाइनली मैंने जो ब्लाउज़ मैं सिल रही थी, मेरे ये ऑर्डर जो था ब्लाउज़ों का, 3 ब्लाउज़ों का मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे देखिए सारे ब्लाउज़ रेडी हो गए हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी ना मुझे भी ब्लाउज़ इतना ज़्यादा डर लगता था, ये टक्स वगैरह ना इनका इतना ज़्यादा टफ़ लगता था, मुझे कभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब कर लूँगी। लेकिन आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, एक मैं अपनी ज़िद की वजह से, क्योंकि मैंने ज़िद मन पक्का बना लिया, मुझे हर हालत में ब्लाउज़ सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।